आ जाओ भाई। क्लास नंबर आज शायद 4 हो गया आज, जहाँ तक हमारी समझ में आ रहा है। आज कैलेंडर की क्लास नंबर 4 हो रही है, और पिछली क्लासें आप देख के आए और पढ़ के आए हैं, सभी को समझ में आ चुका होगा। क्लास नंबर 3 में मैंने ये पढ़ा कि अगर किसी वर्ष का कैलेंडर किसी महीने का कैलेंडर अगर रिपीट करना हो तो हम रिमाइंडर के आधार पे कर रहे थे। अगर किसी वर्ष का कैलेंडर या किसी महीने का कैलेंडर, मैंने ये कहा था कि आपको पहले तो 7 से भाग देना है अगर ऑड डेज निकालने हो। विषम दिन अगर निकालने हो तो विषम दिनों के लिए आपका विषम दिन रिमाइंडर 0 से लेकर 1, 2, 6 तक जाएगा, ये बताया था। और यही बताया था कि आपका रिमाइंडर आने के बाद मैंने कहा अगर आपको वर्ष का कैलेंडर रिपीट कराना है तो हम 28 और 6 और 11, हाँ 28 से 11 जोड़ देंगे। और एक चीज़ और सिखाई थी आपको, जहाँ तक हमें ध्यान आ पा रहा है, 28 से 11 अगर किसी मंथ की बात करोगे ना, अगर किसी मंथ की बात करोगे तो मंथ हमारे केवल 4 ऐसे होते हैं जिनमें 2 रिमाइंडर लिया जाता है, नहीं 30 दिन होते हैं। वो हमारे होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये वो महीने हैं जिनमें रिमाइंडर हमेशा 2 आता है, बाकी में बचे हुए 3 आता है, फरवरी को छोड़ के। और मैंने ये बता दिया था कि अगर एक ईयर की बात करोगे तो ईयर में आपका जो रिमाइंडर आएगा साधारण वर्ष का 1 और लीप ईयर का 2 ले रहे होंगे। लीप ईयर में 366 दिन और नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आज हम आपको ऑड डेज सिखाना जा रहे हैं, अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं अगर आपको दे दिया जाए। देखो भाई, हम हेडिंग लगा रहे हैं अतिरिक्त दिन या विषम दिन। अतिरिक्त दिन या विषम दिन, ये इसको हम रिमाइंडर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ऑड डेज। अच्छा, ये होते क्या है ऑड डेज? कहाँ से आया नया वर्ड कि हम ऑड डेज निकालने चल गए? तो हम ये कहेंगे कि जो विषम दिन होते हैं वो हमारे सप्ताह की साइकिल में नहीं आ रहे होते हैं। तो आप जानते हो एक सप्ताह बराबर क्या होता है? 7 दिन के बराबर होता है। एक सप्ताह अगर 7 दिन के बराबर है तो आपसे क्वेश्चन करें कि बताओ कि 10 दिनों में, मैंने कह दिया 8 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? तो आपने कहा 8 दिन में 1 होगा। बड़ा सिंपल सी बात है। अभी तो जस्ट हम एक वीक पे चल रहे हैं, हम वर्ष पे जाएंगे, वर्षों पर चले जाएंगे, सैकड़ों वर्षों पे जाएंगे और आप विषम दिन यूँ ही निकाल देंगे। देखते ही क्वेश्चन यूँ उड़ा देंगे कि मेरे भाई इतने विषम दिन होंगे। मैंने कहा अगर हम 10 दिन दे दें आपको तो 10 दिन में आप कहेंगे इसमें 3 दिन विषम है। 7 का भाग लगा रहे हो और यदि सप्ताह की साइकिल में जो नहीं आ रहा वही विषम दिन है। यदि 10 दिन में 7 का तो सप्ताह बन जाए, 3 बच जा रहे, वही रिमाइंडर है, वही विषम दिन है, वही अतिरिक्त दिन है। बात एक ही है। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं यहाँ पर 100 दिन बोल दे तो आप 100 दिन बोलते हैं, आप कहेंगे सर 7 का भाग लगेगा और हमारा आंसर आ रहा होगा प्लस का 2। सही है? गलत तो नहीं हो गया? नहीं होगा। बोले 7 एकम 7, 30, 7 चौक 28, बचे कितने? 2। यानी सभी में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस करी है वो 7 का भाग लगाया है। अच्छा, अब मैं इससे नेक्स्ट लेवल चीज़ें सिखाने जा रहे हैं आपको। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? अच्छा, कल का एक रिवीजन कराने पड़ेगा। कल आपको मैंने लीप सिखा दिया था। 100 वर्षों में लीप 24 होते हैं, 200 में होते हैं 48 और 300 में होते हैं 72 और 400 में होते हैं 97 लीप वर्ष होते हैं। और ध्यान रखना 97 लीप वर्ष उसमें होते हैं जो वाला सेंचुरी ईयर है ना, वो लीप ईयर हो। फिर 400 का भाग लास्ट वाले भी लग रहा होगा। वो मैंने केस भी कराए थे बाकायदा अलग अलग करके। मैंने कहा था कि 1700 1801 से 1900 तक चला दिया, 1901 से 2000 तक चलाया था। तो हमने ऐसे कराया था, इसको एक बार जरूर रिमाइंड करेंगे, अच्छी चीज़ है। मैंने कहा था कि अगर 1801 से लेकर 1900 तक जाओगे तो वर्षें तो यहाँ पर भी 100 होगी, और लेकिन यहाँ पर क्या 1901 से लेकर 2000 तक जाओगे तो वर्षें यहाँ पर भी 100 होंगी। दोनों जगह वर्षें 100 हैं, लेकिन फ़र्क इस बात का है कि इस वाले में लीप ईयर है हमारे कितने?
24 और इस वाले में लीप ईयर कितने हैं? फर्क किसकी वजह से पड़ रहा है? 2000 की वजह से, क्योंकि 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है, इसलिए यही एक कम हो गया, 25 की जगह वहाँ पे 24 आ गए। यही मैंने कल सिखा दिया था। कल मैंने ये भी बात रटवा दी थी आपको, याद करो कि मैंने कहा 100 वर्ष में आप 24 लीप वर्ष याद करना, 200 वर्षों में मेरे भाई 48 याद करना, 300 में 72 और 400 में 97 याद रखने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, आज हम आपको नया कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। इसका 100% आगे यूज मिलेगा, ये यूं ही नहीं करा रहे हैं। अगर आप विषम दिन निकालना सीख गए तो आपको कोई तारीख बोल के उस तारीख पे दिन निकाल पाओगे। अच्छा आओ भाई, इसमें बात करें तो 100 वर्षों में दिन कितने होंगे? बोले एक वर्ष में नॉर्मली 365 होते हैं, तो 100 वर्ष में कितने होंगे? तो 100 में हो जाएंगे 100 गुणा 365, है ना। अगर एक वर्ष सभी को 365 मान लिया जाए, हम तो जानते नहीं 366 होता है, हम तो ये कह रहे हैं सभी वर्ष 365 वाली है, तो 100 वर्षों में दिनों की संख्या हो जाएगी 365 गुणे 100 यानी 365 और 00। तब आपने कहा सर जी ये बताओ, आप 100 वर्षों का लगा रहे हो, आप 100 वर्षों का लगा रहे हो, 100 वर्ष में 24 लीप भी होते हैं, यानी 24 फरवरी छूट गई होंगी 29 तारीख वाली, जो 24 लीप आई होंगी, 24 लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, कौन सा? 29 फरवरी वाला। तो वैसे 29 दिन वो छूट गए हैं, हमने 365 लिए, लेकिन 365 होते नहीं, किसी किसी में 366, वो किसी किसी वाली कितनी है? तो हमारी वो 24 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 365 और 24। ये हमारे कंप्लीट डेज हो जाएंगे 100 वर्षों में। 100 वर्षों में 365 24 भाई, आपको पेपर में दिन नहीं निकलवाए जाएंगे। हम आपको उस तरीके में ले जाना चाह रहे हैं कि ऑड डेज हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अभी आप ऐसे सीखिए, जैसे बेटा यहाँ पे 7 का भाग लगाया तो आपने कहा 7 पना 35, एक बचा, 7 दूनी 14, एक बचा, 7 एकम 7, 5 बचे, 54 बचे, 7 सत्ते 49 बचे कितने? तो कहने का अर्थ यहाँ से ये निकला कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। अब आप में से कोई बच्चा उठेगा, ये कहेगा सर जी आपने सब दिन क्यों ले लिए 365? जब 365 ले रहे थे उसकी जगह पे 1 ले लेते। 365 में 7 का भाग लगाओ कि वहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है? या फिर दूसरे शब्दों में कहो कि एक साधारण वर्ष होती है 365 की, और उसमें 1 रिमाइंडर लेते हैं, क्योंकि 365 में 7 का भाग लगाते हैं, वहाँ से 1 बचता है। तो बोले यहाँ पे 365 की जगह पे 1 कर लेते। हमने कहा ये भी बात ठीक है। तो दूसरा तरीका एक बच्चा ने निकाल दिया, आप में से किसी बच्चे ने बताया अभी, ये कहा कि सर एक वर्ष में अगर एक हमारी साधारण वर्ष है तो उसमें 1 रिमाइंडर होता है 365, मतलब बड़ा आसानी रहेगी। हमने कहा ठीक है। अगर एक वर्ष का 1 रिमाइंडर और 1 लीप वर्ष का कितना होता है? 1 लीप का 2 होता है, ये मैं याद करे हुए। बोले 365 66 का चक्कर खत्म हो गया। मैंने कहा 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? बोले 100 वर्षों में अगर हम सभी को साधारण वर्ष मान लें बेटा, अगर 100 वर्षों को साधारण मान लें तो 100 गुणा 1, 100 दिन हो गए विषम। क्या कहोगे? अगर 100 वर्षों को साधारण वर्ष मान लिया जाए तो एक वर्ष में 1 विषम दिन, तो 100 वर्ष में 100 विषम दिन, यानी आंसर आया 100। तब आपने कहा सर जी 100 वर्षों में 100 विषम दिन आते हुए, लेकिन 100 में कुछ वर्ष लीप रही होंगी, वो कितनी रही होंगी? 24। कितनी रही होंगी? 24 लीप वर्ष रही होंगी, तो वो 24 दिन और जोड़ लो। मैंने कहा ठीक कह रहे हो यार आप, तो इसका मतलब 100 वर्षों में विषम दिन 124 बने। बोले हाँ यही कहना चाह रहे थे। बोले तुम इधर इधर मारे पतारे घूम रहे थे, 365 का गुणा करके 24 जोड़ रहे थे। बोले ऐसा न करो, एक वर्ष का 1 रिमाइंडर, 100 वर्ष का 100, और 100 वर्षों में लीप कितने रह गए? 24। तो 24 का 2 लेना था, उनका 1 तो ऑलरेडी इसमें शामिल हो गया, 1 और लेना, 24 का 24 ले लिया मैंने, बात खत्म हुई। तो बेटा आया हमारा 124। तब आपने कहा सर जी ये तो 7 से पार निकल गया, तो 7 से भाग लगाया। मैंने कहा 7 एकम 7 बच्चे 5, फिर 54 हो गए, 7 सत्ते 49 बच्चे कितने? तो आपको फाइनली ये बात दिमाग में चली जानी चाहिए अब कि भाई साहब रिमाइंडर से जाएं तब भी विषम दिन वही बचते हैं 100 वर्षों में, चाहे हम पूरे पूरे दिन ले लें तब भी रिमाइंडर वही आना है। तो हम ये कहना चाहेंगे क्यों ना हम याद कर ले 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। थोड़े से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, आपको थोड़ा सा आगे इनहेंस करना चाहेंगे। ये बताओ अगर हम 200 वर्षों पे आ जाए तो, अगर 200 वर्षों की बात करोगे तो आप में से एक बच्चा उठेगा, बोले एक साधारण वर्ष का 1 होता है रिमाइंडर,
एक साधारण वर्ष का एक होता है रिमाइंडर। तो 200 वर्षों का कितना हो गया? 200। भाई 200 तो होगा ही कम से कम रिमाइंडर। हर एक साल का एक एक लोगे तो, अगर लीप पीप को सब छोड़ दें तो हर एक साल का एक, तो 200 साल का 200। अब आपने कहा कि सर 200 साल में कुछ लीप भी तो रहे होंगे। बोले 200 साल में लीप होते कितने? 48। इसका मतलब ये 48 छोड़ दिए थे तुमने। तो 48 हमने अगर इसमें जोड़ दें तो बेटा आ जाएगा हमारा 248। 248 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो आप पाओगे 7 7 21, 3 बचे, 7 पन्ना 35, बचा कितना? इस बात का मतलब यहाँ से ये निकला कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। अच्छा, फिर मैं आए 300 वर्षों पे। बोले 300 वर्षों का सर और आसान। अगर आप 100 वाला समझ में आ गया ना तो अब ये सब कुछ आसानी हो गया है। हम बोले हालांकि समझाएंगे पूरा। मैंने कहा 1 वर्ष का 1, तो 300 वर्ष का कितना हो गया? 300 कितना हो गया? अरे सभी वर्षों को साधारण मान लो तो 300 तो रिमाइंडर होगा ही। और 300 में कुछ लीप रही होंगे जो तुम छोड़ आए थे। सब साधारण थोड़ी ना, तुम मान रहे थे तुम साधारण। मैंने कहा इसमें लीप कितनी रहती है? तब आपने कहा 72। उत्तर आया 372। और 372 में जब मैंने भाग लगाया 7 का तो पता चला 7 पन्ना 35, 2 बचे, 7 21, बचा कितना? फिर एक नया चीज निकल के आ गया कि 300 वर्षों में विषम दिन 1 होते हैं। अगर 300 वर्ष इकट्ठे दे दी जाए तो विषम दिनों की संख्या 1 होएगी। बोले ठीक है। अगली बात मैंने कहा ऐसे ही आपको 400 वर्ष दे दिए जाए। अगर 400 वर्षों में पूछा जाए कि बताओ विषम दिन कितने होंगे, तो आप में से कोई बच्चा उठेगा बोले सर हर एक साल का 1 तो होता ही है, 400 साल का 400 हो गया। या फिर आपको दूसरे शब्दों में एक और समझाना चाहेंगे, ये बताओ 400 में लीप कितने होते हैं और ऑर्डिनरी कितने होते हैं? लीप होते हैं 97 और ये हो जाएंगे हमारे 303। क्या सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं भाई। ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा है कि ये साधारण वर्ष का 1, लीप वर्ष का 2, तो आपने ज्यादा क्या कर लिया बताओ? तो आपने कहा यहाँ पर 303 हो गया और यहाँ पर 97 दूनी 194 हो गया। सही है। ये टोटल कितना आया? 4 और 3 7, 9 और 497 बटे 7, 7 से 49, रिमाइंडर आया कितना? और हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे बिट्टू कि इस ऑर्डिनरी ईयर का तो 301 का 1 का गुणा कर ही रहे हो, इस 97 में भी 197 ले लो, यानी 303 प्लस 97 400 ले लो पूरे। और जो हमारे लीप पर बचेंगे सीधे 97 जोड़ दो, 97 दूनी करने पड़े यहाँ पे। वो 97 एक हिस्सा उठ के यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ जाता था। तो हम इसको ये ना लिख के हम ये कर देते थे तुम्हें भाई कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 गुणे 400 करते थे। और मैंने कहा 400 में 400 तो होंगे ही, खोल लो कोई कहीं। 400 में 400 होंगे प्लस लीप कितने होते हैं? 97। आंसर आया कितना? 497 पहुंच गए। कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं पाओगे कि अगर आप ऐसा सोचो कि कुछ अलग आ जाएगा। नहीं भाई, उत्तर भैया आना है। हम घूम फिर के वही पहुंच रहे हैं। ये 97 मैंने लीप वाले रख दिए। भाग बेटा 7 का लगाया तो रिमाइंडर आया 0। अब हमारे दिमाग ठीक है, हाँ आ जाओ। मैंने कहा इधर देखो, हमने कहा 500 वर्षों का और निकाल लो, 500 वर्षों का और निकाल लो। तब आपने कहा सर जी ये बताओ 500 वर्षों का 500 गुणा 1, तो 500 वर्षों के 500 विषम दिन होंगे ही। ठीक है। और 500 में लीप कितने होते हैं? बोले होते हैं 97 प्लस 24। मैंने ये वाली कल की क्लास पढ़ाई थी लीप निकालना। 97 प्लस 24 हो गया हमारे 121। हमारा आया 1, 2 और 6। भाग लगाया 7 का, 7 पन्ना 35, 7 9 63, 7 8 56, 4 2 6, 61 बचे, 7 8 56 बचा कितना? अरे ये तो भाई रिपीट होने लग गया। कैसे? बोले यहाँ पर आपने 100 वर्ष का निकाला था कितना? 5, फिर निकला 3, फिर 1, फिर 0, फिर 5 आ गया। इसका मतलब ये पूरी साइकिल अब रिपीट होएगी, लगातार यही साइकिल लगातार रिपीट होएगी और इसमें यही रिमाइंडर बार बार आएंगे। तो बोले सर ऐसा ना करो, आप जो पढ़ा रहे हो गुरुजी, इसमें ऐसा करो ना, आप ऐसे लिख दो 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं हमारे कितने? 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। इस बात को रट्टा मार लो, बात खत्म हुई। इस बात को रट्टी लो डायरेक्ट, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है इसकी।
मैंने कहा बेटा 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? तब आपने कहा सर 200 वर्षों में हमारे 3 होते हैं। बोले 300 वर्षों में कितने होते हैं बेटा? बोले 300 वर्षों में होते हैं हमारे 1 होता है। 400 वर्षों में कितने होते हैं? बोले बहुत बढ़िया, 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। तभी एक बच्चा कहा एक मजा नहीं आया सर जी, एक ऐसा करो ना काम मजा आ जाए। मैंने कहा ये हम क्या लिख के हैं? विषम दिन, ये विषम दिन है। तो आपने कहा एक कॉलम सर और बना दो जो कि हमारा उसको रिप्रेजेंट करे, लीप वर्ष को, लीप को रिप्रेजेंट करना मेरे भाई। आओ लीप को रिप्रेजेंट कर दूं मेरे भाई। ये बताओ 100 वर्षों में लीप कितने होते हैं? 24। 200 में कितने होते हैं? और 300 में कितने होते हैं? और इसमें कितने होंगे? 97 होंगे। बड़ा हुआ, सिंपल होगी। बोले इसमें तो आपने लीप भी इकट्ठे कर दिए और विषम दिन भी इकट्ठे कर दिए। बोले ऐसे ही अगर हम ये कह दें सर 500, अगर हम ये कह दें सर जी 500 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? तो 500 वर्षों का निकालने के लिए हम कहेंगे 400 + 100, और 400 का 0 और 100 का कितना आ गया? 5। और यही देखो अभी निकाला था 500 वर्षों में कितने विषम दिन आए थे? 5 आए थे। इसका आंसर हो जाएगा बेटा, यानी 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। और मैंने कहा 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, बोले 600 वर्षों में 400 का मतलब 0, बचे कितने? 200, और 200 का कितना है? 3। यदि आंसर आना हमारा। ऐसे ही करके ये वाली प्रक्रिया बिल्कुल इनफाइनाइट तक चलेगी। 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। बात इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ा? बहुत कुछ करना पड़ा। आपको विषम दिन सिखाने पड़ गए। विषम दिन आपने एक दिन नहीं, हमने कहा 8 दिनों में कितने विषम दिन? आपने कहा एक, बड़ा आराम से निकला है। बोले 8 दिन थे, सप्ताह 7 का बन गया, 1 बच गया। मैंने कहा मान लिया 12 दिन, बोले 12 में से 7 तो निकल गए, 5 बच गए। हम आपको वर्षों पे नहीं, हम 100 वर्षों पे ले गए, 200 वर्षों पे ले गए, 300 400। अच्छा विषम दिन हमारे 7 से ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि भाग कितने का लग रहा है? 7। तो विषम दिन जो ऑड डेज निकलेंगे वो तो या 0 या 1 2 3 4 5 6 के बीच में आना है। ये बात समझ आ गई है? अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन आता है, उसको करने का प्रयास करते आ जाओ। देखो आपसे थोड़े से क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं। 570 सालों में, क्वेश्चन है 570 वर्षों में विषम दिन। अभी आप अगर विषम दिन याद कर लिए 5 3 1 0, तो आपको इतना मजा आएगा क्वेश्चन करते टाइम। जब एग्जाम का देंगे आप में कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होगा कि अरे हाँ ये तो हमें सब कुछ याद है पहले से। एक बोतल में पानी ले आओ यार, बोतल लें, बोतलें ये पड़ी हुई है या पीछे देख लेना। लाओ बोतल में पानी यार। नहीं है, पानी आ गया। हम्म, 17 आएगा, देखना पड़ेगा। देखो 570 वर्षों में विषम दिनों की संख्या पूछी है मेरे भाई, तो मैंने कहा यार निकाल लेंगे बड़े आराम से। 17 विषम दिन निकले हैं, और मैंने कहा था विषम दिन 0 से लेकर 6 के बीच आने हैं। कितनी अच्छी बात है कि 17 आ गया। अब बताओ हम क्या करें? हमें भाई साहब आप पे गर्व होना चाहिए कि 17 विषम दिन आ सकते हैं क्या? बताओ। ना भैया देखो भाई, कोई बात नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं, हम पहली बार सिखा रहे हैं। गलती उनकी है जो बच्चे पुराने पढ़ चुके हैं, उनके गलत गया। 570 वर्षों में निकालने हैं। हाँ एक आंसर ठीक, एक और एक बच्चे का आ चुका था। मैंने कहा इसको तोड़ेंगे पहले 400 में, हमें पता है 400 का रट्टा मार रखा है मैंने, सबसे बड़ा तोड़ा। 400 के बाद कितना? 100। 100 के बाद कितना? ऐसे तोड़ते हैं भैया विषम दिन। विषम दिन जब मैंने ऐसे तोड़ लिए
तब आपने कहा सर जी ये बताओ 400 में विषम दिन कितने हो गए? मजा नहीं आया। 400 में विषम दिन 0 और 100 वर्षों में कितने हैं? 70 वर्ष में हर एक साल का एक तो होगा ही भाई, यानी 70 साल का 70 तो विषम दिन होगा ही। हर साल का एक होता है, लेकिन 70 की 70 सालें साधारण तो नहीं होंगी, हर 4 साल में एक लीप आ जाती है। इसका मतलब जो लीप होती है उसका रिमाइंडर कितना लेते हैं? और मैंने अगर 70 का 70 ले लिया, इसका मतलब जो लीप होगी उसका भी एक ले लिया, यहाँ पे सभी का एक एक ले लिया। इसका मतलब जो लीप छूटेगी उनका एक एक छूट गया, आपसे 2-2 लेना था उनका, तुमने 70 का 70 ले लिया। बोले लीप थी कितनी? बोले 4 का भाग लगाया तो पता चला 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, 17 वर्ष लीप ओवर थी। 17 का 17 तो 34 लेना था, कितना? 34। लेकिन भाई 17 इसमें शामिल है 70 में, क्योंकि 70 का एक एक सभी का ले लिया। बात समझ के चलना, यानी हर एक साल का एक, 70 साल का 70, यानी लीप वर्ष का 2 लेना था, लेकिन 17 का 17 ऑलरेडी शामिल है, तो बोले 17 और शामिल कर लो, बात खत्म हो गई। आया बात समझ में? तो आपने कहा सर विषम दिन निकाल रहे हो, तो मैंने कहा ये जोड़ दो, 5 + 70 + 17। अच्छा एक बच्चा तो ऐसा करेगा, इन सबको जोड़ लेगा, 70, 80, 87, 87 और 5 कितने होते हैं? 82, वो 92। 92 में 7 का भाग लगाएगा तो 7 × 7 = 91, 7 से घट गया, प्लस का 1 आया। एक बच्चा बैठा हुआ है, वो कहेगा 7 नहीं 70, कुछ नहीं बचा, 7 दूनी 14 बचा कितना? 3, और 5 और 3 8 बचा कितना? 7 एकम 7 बचा 1, कितना बचा? 1 बचा। तो इससे आंसर 1 आ सकता था। हालांकि आपका टारगेट सीखना है, यहाँ पर आपको सीखना है कैसे सीख पाते जल्दी, वो आप पे निर्भर करता है। देखो अच्छा, मैंने अभी पहला ही क्वेश्चन डाला था आपके सामने 5 से 70 वर्षों का। अभी तो जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में होएगा तो वहां पे आपकी स्पीड चाहिए होगी। अभी 3 क्वेश्चन थोड़ा सा रिदम में बन जाने दो। अगला प्रश्न बता दो हमें 1440 वर्षों में, 1440 वर्षों में भाई ये हमारे कैलेंडर का 20 है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। 1440 वर्षों में ऑड डेज बताने हैं। 1440 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? आराम से निकालिए। अब 4 आएंगे। हर बच्चा निकाल पा रहा है? यहाँ पर बैठा हुआ मैं यहाँ तक लग रहा है। चार आएगा। अच्छा, हमें लगता है यहाँ पर बैठा हर बच्चा जो क्वेश्चन को कर रहा है वो निकाल पा रहा है। अच्छा निकाल दे रहा है तो आ जाओ इधर। मैंने कहा बेटा 1440, हमने कहा ऐसा ना करो 400 में तोड़ो, 4 × 12, 4 × 16 से ज्यादा हो जाएगी, 12 तक ले जाओ इसको 400 में। सबसे पहले बड़ी संख्या में तोड़ना है आपको, ठीक है? यानी 400 में, अब पैसे वहां पे 570 था तो एक ही बार 400 तोड़ा था, लेकिन यहाँ पर तो 1400 है। जितनी बार बोले 4 × 12, 4 × 16 से ज्यादा होगा, 3 बार चले जाओ। 1200 प्लस कितना करें? 200, कितना हो गया? 1400, और है कितना? 40। तो मैंने ये 1440 लिख दिया, अपनी तरफ से भी कुछ नहीं करा है, ये मैंने तोड़ ताड़ के लिख दिया है, और तोड़ ताड़ के ऐसा लिखा जो हमारी जरूरत की चीज है। सही है? अच्छा ये बताओ बेटा कि जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 400 विषम दिन कितने होते हैं? तो 400 0 × 3 आंसर कितना आना है? अच्छा 200 वर्षों में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और 40 वर्ष में कितने होते हैं? 40 वर्ष में 40 तो होंगे ही, और प्लस लीप वाला एक एक छूट गया है, वो और लेना था एक एक एक्स्ट्रा, यानी 10 और लेने हैं। ये 10 कौन से वाले होंगे? लीप वाले होंगे। यानी लीप वाले कैसे निकलते हैं? 4 का भाग लगते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी 40 वर्ष का 40 हर एक का एक एक तो होगा ही, जो लीप वर्ष होगा उनका एक एक छूट गया था, 10 वर्ष से उनका 10 छूट गया था। सही बात है। अच्छा मेरी बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। भाई आप तो स्टूडेंट हैं, अगर आपकी जगह हम होते तो डायरेक्ट काट देते तुरंत, लेकिन हमें आपको बताना है तो हम सब जोड़ के दिखाएंगे। 40, 50, 3, 53, 53 में भाग लगाएंगे 7 का, तो बचेगा कितना? 7 × 7 = 49,
जिस बच्चे का 4 रिमाइंडर बचा था, मैक्सिमम बच्चों के उत्तर आ गए थे 4 और कर पाए थे। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है 1765 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है 1765 वर्षों में विषम दिन। अब हमें लगता है हर बच्चा निकाल लेगा, वर्षों में ऑल्टेज निकालने हैं। हमारा ये हमेशा से रहा है कि 3rd क्वेश्चन तक हर बच्चे को आने लग जाता है। करिए भाई। 2 आएगा, आओ चेक करेंगे। अगर आप इसमें ट्रेंड हो गए तो एक क्वेश्चन और देंगे, जस्ट आपका जंप करेंगे सीधा एग्जाम के क्वेश्चन पे, फिर इसका पूरा भरपूर यूज आएगा उसमें, जो एग्जाम में प्रश्न वास्तव में आते हैं। अभी देखो 1765 वर्षों का बेटा निकाला होगा। 1765 का जब निकालने जाओगे तब तुम कहोगे 1765 में भाग लगाओ, सॉरी 400 में करो गुणा, 1600 पे ले जाओ, 1600 प्लस 100 1700, 1700 कितने जाने हैं 65। आप में से बैठा बच्चा ये कहेगा सर इसका मतलब तो 0 है। तो यार ऐसा ना करो, इसको पहले ही 0 कर लिया करो, सब हटा वाला लिखो ही मत, इसको मत लिखो, इसको डायरेक्ट करो। चाचो 16 से 0 बचा 1700 और वो बचा, बस खत्म क्वेश्चन। भैया अभी बता रहे, देखो इसका हमारा बचा 5 और 65 का 65, 65 का 65, लेकिन लीप कितने थे इसमें 4 का भाग लगाया तो 16 चौक 64, यानी 65 का 65 ले तो लिया, लेकिन 16 लीप का 16 छूट गया। तो बोले भाई हम तो अब थोड़े से स्मार्ट बन गए हैं, अब थोड़ा सा हम काटम पीट करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा करो ना, 7 9 63, 2 बचा, 7 दूनी 14, 2 बचा, 5 और 2 7 बचा, कितना, तो यही तो रिमाइंडर हो गया, बात खत्म हुई, बात यहीं पे फिनिश हो गई। भाई हमारा मन ये करता है, अब आप 2-3 क्वेश्चन कर चुके हो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मारना सीखो। जैसे हम दे दें 1947 दे दें मान लिया, तो 1947 करने का तरीका जो हम कर रहे हैं वो होना चाहिए। बोले 4 चौक 16 से 0 और 300 का 1 और प्लस का बचे 47, 47 के बाद कितने बचे 4 एकम 4 और 11 चौक 44। इतना भी तो हो सकता है चाहे तो। अरे भाई चाहो तो 0 प्लस कर लो। भाई ये क्या लिखा हुआ 1947 का मतलब 1600 तो ये हो गए, 1600 और 300 1900, यानी 300 का 1 आ गया 1900, 1947, 47 का 47 में 4 का भाग लगाया वो आया लीप वाला। अब हम क्या करेंगे, अब भाई हमारा अल्टीमेट टारगेट तो यही है विषम दिन निकल आए। हमें ये थोड़ा दिखाना भाई 400 गुणे 4 कर लेते हैं हम, हमें गुणा भी करना, गुणा नहीं सिखा रहे हम आपको, ये सिखा रहे। और डेज पे कितनी जल्दी पहुंच पाओगे, मैंने कहा 7 × 42 बचे कितने 5 7 7 बचे 4 और 5 4 9 और 1 10 बचा कितना 3 आ गया आंसर। आंसर से मतलब तुम्हें क्या। अच्छा अगला क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा देना। प्रश्न आपको दे रहे हैं हम कि बताओ 2215 वर्षों में हाँ इतनी जल्दी आने लग के बताओ आंसर। अब तो भाई साहब शायद अपने वंदे भारत ट्रेन को भी क्रॉस कर गए, इतनी स्पीड में चल रहे हो। 1215 वर्षों में विषम दिनों की बात हो रही है। देखो यहाँ पर एक बच्चे को दिक्कत हो रही होगी, बड़े अच्छे से समझ रहा हूँ उसकी दिक्कत को। वो नया बच्चा होगा, जो नया बच्चा पहली बार कैलेंडर पढ़ रहा होगा, उसको भाई साहब हवा नहीं लग रही होगी, तब तक उत्तर आ रही तो उसकी हवा निकल रही होगी थोड़ी थोड़ी। कह रहा यार हम क्या करें, पड़ोसी का इतनी जल्दी क्यों आ जा रहा। भाई तुम्हारा भी आएगा, ये भी तुम्हारे जैसे थे, और ये टाइम इसलिए कम लग रहा है, इनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। भाई तुम सीख रहे हो और कोई सीख चुका है, इतना डिफरेंस है। बस तुम ये तैयार रखना कि जो हम पढ़ा रहे वो पूरा सीख जा रहे कि नहीं। स्पीड तो बात की बात है, स्पीड तो आ जाएगी। पहले तो हम जो बता रहे कॉन्सेप्ट वो आने चाहिए। हो सकता है आप इतनी स्पीड में नहीं कर पाए, इतनी जल्दी आपके पड़ोसी ने आंसर दे दिया। तो इससे हमारे मन में ये आता है कि यार हमें भी जल्दी देना, ये थोड़ा पॉजिटिव थिंग होती है, धनात्मक चीज होती है। इधर आ 2215 में आपका पड़ोसी जो निकाल रहा है एकदम फटाक से उत्तर बोला उसने पता क्या किया, 400 गुणे 5 मार दिया उसने। इसका मतलब 0 समझ लिया, नहीं 2000 0 चले गए और बचे कितने 200, और 200 का मतलब उसने क्या समझ लिया 3, और बचे कितने
15 और 15 का उसने समझ लिया 15 और प्लस का ये बॉक्स यानी लीप ईयर बता देता है यानी 3 और जोड़ दिए। तो भाई आपके पड़ोसी ने बड़ा अच्छा काम करा, 15 और 3 18 और 3 21 करके 21 करते ही उसने कुछ नहीं बोला, 0 बोला डायरेक्ट, बोले 7 तो 21 0 पूरा कट गया। अगर 21 में पूरा भाग जा रहा है 7 का, इसका रिमाइंडर 0, वो बात भी ठीक है। अब अगर तुम मंझ गए हो तब सीधे एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा तुम्हारे सामने। पहला क्वेश्चन, 12 मार्च 1996 को कौन सा दिन था? 12 मार्च 1996 इसमें यूज है इसका। 12 मार्च 1996 में वो कौन सा दिन था? जस्ट एक तारीख दे रखी है आपको और इसको यूं ही उड़ा दोगे आप। 12 मार्च 1996 को कौन सा वार था? अच्छा पहला क्वेश्चन है तो जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, पहला क्वेश्चन सिखाएं। हालांकि पुराने बच्चे कर लेंगे, इस वाले को हम सिखा रहे पहले, ठीक है। अच्छा आप में से ये कहेंगे सर जी हमारा कैलेंडर जब चालू हुआ होगा तो वो किस दिन चालू हुआ होगा? वो सोमवार, जब पहली तारीख, पहली सन, पहला महीना होगा, जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बना होगा तो पहली तारीख को सोमवार था। ये बात हम बना के नहीं बोल रहे, ये जो पॉप ग्रेगरी थे जिन्होंने कैलेंडर बनाया था, जिनकी देन है, उन्हीं ने स्टार्ट करा था। तो वे तो कहते हैं सप्ताह सोमवार से शुरू होता है। सप्ताह कहाँ से शुरुआत है? सोमवार से मानते हैं, कहते सोमवार से नई शुरुआत हो रही है। तो उन्होंने कैलेंडर की शुरुआत सोमवार को करी थी। अच्छा 1 का मतलब सोमवार है, 2 का मतलब मंगल हो जाएगा और 3 का मतलब बुध हो जाएगा और 4 का मतलब गुरु हो जाएगा, 5 का मतलब शुक्र हो जाएगा। अच्छा और 6 का मतलब शनि हो जाएगा और 7 का मतलब रवि हो जाएगा, 8 का मतलब सोम हो जाएगा। तो हमने कहा 8 का मतलब 7 का वाला फिर एक आ जाएगा, नहीं सोमवार इसको हटाओ अलग। तो सब कुछ दारोमदार यहाँ से चल रहा है हमारा, है ना, यहीं से चल रहा है। अब देखो मेरे भाई जो नया बच्चा बैठा हो एक बार ध्यान देना, पुराने बच्चे जिनको नहीं आ रहा वो भी ध्यान देना कि 12 मार्च 1996 की बात हो रही है। तो यार क्यों ना 12 मार्च 1996 तक और जब से कैलेंडर चला है तब से उसके बीच के विषम दिन निकाल लो और आंसर जो आए भाई उत्तर कर देंगे। बोले कैसे? तरीका सिखाओ, मैं सिखाता हूँ। ये बताओ 1996 है क्या लीप है? भाई 1996 लीप है। 1996 लीप होती है कि नहीं? हाँ होती है। अच्छा 1996 कहाँ तक चल के आ गए हम? 1996 की 1 जनवरी होगी, 2 जनवरी, फिर 10 जनवरी, फिर 31 जनवरी, फिर फरवरी आया होगा, फिर मार्च आया होगा, मार्च के 1 मार्च 2 मार्च, कहाँ तक पहुंच गए? 12 मार्च तक। तो तुम ये कहोगे 1996 की जनवरी में आए होंगे हम, फिर फरवरी में आए होंगे, फिर मार्च में आए होंगे। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट यहाँ पर ये रहेगा विषम दिन निकालना। मैंने कहा जनवरी के 3 और फरवरी का 1996 की फरवरी है बेटा, ध्यान रख लिया। अभी सीख जाओगे, पहला क्वेश्चन थोड़ी दिक्कत देगा, तीसरे क्वेश्चन में आप खुद बोलेगा, हम खुद करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा मैंने कहा मार्च में कहाँ तक पहुंच गए? हमने कहा जहां तक चलकर गए हो वहां तक के रिमाइंडर ले लो। जनवरी का 3 ले लिया, 31 लेते तब भी 7 का वाला 3 आता, फरवरी का 29 लेते तब भी 1 आता, मार्च का 12 ले लिया। अच्छा ये बताओ ये 1996 के जितने दिन चले थे वो सब चल चुके हैं क्या? वो सब ले लिया मैंने। क्या 1996 खत्म हो गया? हाँ 1996 में जितने दिन हम चले थे उनका रिमाइंडर मैंने ले चुके हैं, तो 1996 बचा नहीं। अब कितने वर्ष बचे हैं? 1995 वर्ष। यहाँ पर हमारे बचे हैं 1995 सालें बच गई हैं अब पूरी। 1996 को तो ले लिए, 1996 कहाँ तक गई? 12 मार्च तक, तो उसके सब दिन ले लिए मैंने। अब एक दिन 1 साल कम करो, यानी वो साल कम करो, तो बच्चे कितने? 1995। तो 1995 में कितने विषम दिन होंगे? इस बात को निकालने के लिए हम ये कहेंगे सर 400 × 4। अब उसी का यूज होगा प्लस 300 प्लस का 95 और प्लस का ये बॉक्स। तो आप ये कहोगे सर जी अभी तो आप बता रहे थे 400 में विषम दिन 0 और 300 में 1 और 95 में 95 और प्लस के कुछ रह गए लेप। बोले 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24। हाँ 23 आएगा। कितना आएगा?
तो प्लस के 23 और कर लो। अच्छा बेटा आप कहेंगे बताना क्या चाह रहे हो, आज सब समझ में नहीं आ रहा भैया। हमने कहा 7 से काटो, 7 एकम 7 बचे, 2 25, 7 तो 21 बचा कितना 4, 7 तो 21 बचा कितना 2, 4 तो 6 और 1 सब कट गया। यहाँ से कितना बचा, इसका मतलब वर्षों की साइड से 0 आ रहा है और इधर महीनों की साइड से 7 एकम 7 बचा कितना 5, 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया 9 और 0 कितना हो गया 9 में 7 का भाग लगाया कितना आया प्लस का 2। ये डिनोट करता है बेटा, प्लस का 2 का मतलब है कि इस दिन को मंगलवार था, इस दिन को मंगलवार था। अब आपके सामने एक कैलेंडर खोलता हूं और आपको दिखाता हूं, देखो कैसे मंगलवार था। एक बार कोई डाटा छोड़ दो तब तक हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तब तक इधर ही आ जाओ। अच्छा आपको करने का तरीका थोड़ा सा बड़ा लगा होगा स्टार्टिंग में, इसको शॉर्ट कैसे करना वो भी अभी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, बताओ 24 मई 1999, 24 मई 1999 आओ हम पहले दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखा दें, उसके बाद हम इसको कैलेंडर पे मैच करा देंगे मेरे भाई। यकीनन आपको वो क्वेश्चन भी कराने जा रहे हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। जैसे 24 मई की बात कर रहे हैं तो आप में से बैठा बच्चा ये कहेगा सर 1999 वाली साल है ना, तो उसे हम चलते 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 कहाँ तक पहुंच गए 24 मई तक, यही तो कहेंगे। तो हम कहेंगे जनवरी के मैंने 3 लिए होंगे। अब कौन बच्चा बताएगा फरवरी का 1 ले कि 0, क्योंकि 1999 साधारण है, फरवरी का आएगा 0 और मार्च का आएगा, अप्रैल का आएगा और मई में कहाँ तक पहुंच गए बेटा, बस काम खत्म हो गया तुम्हारा, इतना काम था बस। अगला काम, अब तुम कहोगे सर जी ये बताओ 1999 में थे, 1999 तो चला गया, उसके तो ले लिए मैंने रिमाइंडर, अब बचे 1998 साल हैं। 1998 को ऐसे निकालेंगे 4 गुणे 400, 1600 प्लस 300 प्लस 98 प्लस का ये बॉक्स किसके लिए था, और डेजी तो निकाल ले भाई, विषम दिनी तो निकाल ले। अच्छा आ जाओ, मैंने कहा इसका तो आ गया 0, इसका आ गया 1, इसका आ गया 98 और इसका आ गया भाई 24 चौबीस 96, आंसर आएगा 24। अच्छा अब आप में से कोई बच्चा कहेगा काट दो इनको, 7 से काटो, कट गया 7 के बाद 7 चौकटा 7 तो 21 बचा कितना 3, 7 तो 21 बचा कितना 3। मैंने कहा देखो अब काट लो भाई, काटने जाओगे तो 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 और 2 5 और 3 कितना हो गया 8 में 7 का भाग लगाया कितना बचा, और प्लस का 1 का मतलब क्या था, इसका आंसर आएगा बेटा सोमवार। क्या आएगा सोमवार। तारीख है मई 1999, कैलेंडर निकालना है, मई 1999 कैलेंडर। आर्येंद्र राजपूत भाई, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा क्या, छोड़ दो कोई डाटा थोड़ा सा। दोबारा है जस्ट सेकंड। चलो आ गया।
हम बात कर रहे थे मई 1999 कैलेंडर की। मई 1999 का कैलेंडर हर बच्चे को दिखा देंगे मेरे भाई, यकीन मानिए। इस बोर्ड पर देखिए तारीख कितनी लिखी है, 24 मई। 24 मई की बात कर रहे हैं बेटा, बड़े ध्यान से देखना। और इसमें हम कैलेंडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मई 1999 की 24 तारीख को क्या था। सही निकला एक ही बार में। बोले तो जादूगर वाला काम हो गया। बोले जो तारीख बोलो उसी का दिन बताएं। इसमें लॉजिक भी तो लग रही है भाई, ऐसे थोड़ी ना बता पा रहे हो। बोले हाँ ऐसे करके अगर आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हैं तो किसी आदमी को तुरंत तारीख पे दिन बता दोगे। बोले इस तारीख का दिन बता, बोले हाँ बताओ। बोले अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में फॉर्मेट। पेपर में ये पूछा जाता है मेरे भाई कि बताओ 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ था उस तारीख को कौन सा दिन था। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947। हमें लगता है अब हर बच्चा निकालेगा क्लास का। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था बताओ। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, निकाल पाओगे? और एक क्वेश्चन और देंगे, 26 जनवरी 1950। ये दो प्रश्न अगर आपने कर दिए तो यकीनन मैं मान सकता हूं यहाँ पे वैसे बैठा हर बच्चा सीख चुका है इस चीज को। शुक्रवार आया है 47 वाले का है। एक गणतंत्र दिवस वाला दिन लिखा हुआ है, उसका भी देख लो एक बार। देखो भैया ज्यादा टाइम अपन के पास है नहीं तो हम कर लेते हैं यूं ही खत्म। बुधवार आया। देखो बेटा 15 अगस्त 1947 मिल रहा है, ये बताओ 47 लीप ईयर नॉर्मल ईयर? 47 एक साधारण वर्ष है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जनवरी का बेटा 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, अगस्त में कहां तक जाना है? बात खत्म हो गई। अच्छा अगला बच्चा ये कहेगा सर 1947 में एक कम कर लो, आंसर आया हमारा 1946। तो आप कहोगे 4 गुणे 400 प्लस 300 प्लस का 46 और प्लस का ये 22, यही तो होगा ना। हम अब विषम दिन निकाल ले 1946 वर्षों में। अच्छा तब आप कहोगे इसका आंसर 0, इसका आंसर प्लस का 1 और इसका आंसर 46 आ गया और प्लस का आ जाएगा हमारा कितना, 11 चौक 44 यानी 11 और आ जाएगा। तो बेटा अब काटने की बात रही है तो काटने को हम यूं काट देंगे खटाक से। देखो 7 1 7 सिक्का 42, 4 बचे, 7 1 7 4 बचे, 2 2 4 और 3 7, 7 1 7, 7 दूनी 14 प्लस का 1 बचा, 3 3 6 और 1 7 बचा कितना 3, 3 और 4 7, 4 और 1। जिस बच्चे का फाइनल रिमाइंडर 5 बचा होगा, जिस बच्चे का फाइनल रिमाइंडर 5 बचा है वो सही उत्तर तक पहुंचा है। और मेरे भाई इसका आंसर होगा 5 का मतलब शुक्रवार। वास्तव में उस बच्चे ने बड़े आराम से बिना गलती करे क्वेश्चन को सॉल्व करा है और इसका आंसर शुक्रवार आएगा। और अगले क्वेश्चन को जिस बच्चे ने करा होगा वो अगला क्वेश्चन भी कठिन नहीं है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में आपने करा होगा 26 जनवरी 1950, तो आप ये कहेंगे सर जी कि 26 जनवरी की बात हो रही है तो जनवरी में कितने चलेंगे 26, जनवरी में चलना है 26 और खत्म हो गया साल, अब बचे 1900। सही है भाई, 1950 के 26 दिन चले तो ले लिए तुमने, बात खत्म हुई। अब हमें लगता है हर बच्चे की समझ आ रहा है ये -1 क्यों कर रहे हैं।
-1 इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि इस वाली साल में हम दिन चल चुके हैं -1 आ गया था। अच्छा आप कहेंगे 1949 को लगेंगे 4 × 400 प्लस का 300 प्लस का 49 प्लस का वो। भाई कुछ लोग इसका रट्टा मारे होते तुम्हें बता दें, वो रट्टा कुछ दिनों के बाद भूल जाओगे श्योर, हम वो याद नहीं करवाते डायरेक्ट। अच्छा मैंने कहा इसका आ गया 0, इसका आ गया 1, इसका आ गया 49 और इसका आ गया 12 चौको 48। अच्छा आप में से एक बच्चा उठेगा ये कहेगा सर जी काटो ना 7 7 49, 7 एकम 7 5 12, 5 और 1 6 और 7 21 बचा कितना 5, तो 5 और 5 10 और 1 कितना हो गया 11/7 बचा कितना। अगर 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे आंसर आएगा, यानी बृहस्पतिवार आंसर आएगा। यकीन नहीं होगा पेपर में क्वेश्चन ये आता है जिस दिन गणतंत्र दिवस पहली बार मनाया गया था उस दिन कौन सा दिन था, तो हमें पता होता है तारीख को 26 जनवरी का पूछ रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूछ रहा है तो 15 अगस्त की बात कर रहा है, ऐसे पूछ लेगा, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, बताओ 1968 में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, तो क्वेश्चन हो जाएगा 26 जनवरी 1968 को क्या था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ गणतंत्र दिवस 2015 में किस दिन मनाया था, 2015 में किस दिन मनाया था, तो हमारा हो जाएगा पता कितना, तो 2015 की 26 जनवरी को निकाल देना। भाई अगर 26 जनवरी को पूछ रहे हो, अगर गणतंत्र दिवस की बात करें 26 जनवरी 2015 का निकाल देना, बात खत्म हो गई। अब तो तुम हर डेट का आंसर निकाल सकते हो चाहे कोई डेट दे दी जाए। अब हम आपको चेक कराते हैं जनवरी 1950 का कैलेंडर। जनवरी 1950 का कैलेंडर देखो, देखो जनवरी 1950 का कैलेंडर आपको दिखाई देगा। जनवरी 1950 क्या हर बच्चे को दिखाई दे रहा है जनवरी 1950, और तारीख थी 26 और दिन था 3rd। मैच किया जाके डायरेक्ट, बताओ हमने क्या नकल करी थी ना, नकल नहीं करी थी भाई, हमें तो पहले की आप लोगों को अकल है, नकल नहीं अकल से काम लिया। चलो खैर अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, एक आध क्वेश्चन और देख लो भाई। अब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ पे दिन निकाल सकते हैं। मान लिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अब कैलेंडर के मेन टाइप तो हम सीख ले रहे, एक टाइप और बचा इंपोर्टेंट वाला, वो और हो जाएगा, फिर कैलेंडर लगभग समाप्त सा है। लगभग 5-6 क्लासें लगेगी, ये 4थी क्लास है, 2-3 क्लासें और लगाएं, कैलेंडर खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा ये बताओ बेटा, क्वेश्चन है हमारा कि मान लिया किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1997, तो वो किस दिन पैदा हुआ था, निकाल दोगे ना, बड़े आराम से निकल जाएगा। हमें लगता है किसी बच्चे को भी दिक्कत नहीं आएगी कि हम इस तारीख को दिन निकाल पाए, सब बच्चा निकाल देगा भाई। 1 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा, इसको निकालने में कतई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। कितना दिन बताओ, वहाँ कौन सा हो है, शुक्रवार, अगस्त 1997। देखो अगस्त 1997 का कैलेंडर सामने है और हमने कितनी तारीख दी थी, 1 अगस्त। 1 अगस्त को शुक्रवार अगर आ रहा है तब तो ठीक है आपका आंसर। तो नकल हो जाएगी इसमें यार, नकल नहीं, पेपर में कैलेंडर नहीं होगा भाई। पेपर में तो तुम बैठे होगे उस टाइम पे गूगल नहीं कर पाओगे, यहाँ पर तो चेक कर लिया मैंने उठा के, 1 अगस्त 1997 को शुक्रवार है। चलो खैर इधर आ जाओ बेटा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा ये बताओ, हम 1997 में चलते चलते पहुँच गए अगस्त तक, और 97 में तो लीप लगता नहीं, साधारण लग रहा है, 4 का भाग लग रहा है क्या, 4 का भाग नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा ये देखो, ऐसा ना करो, थोड़ा शॉर्ट करने का दिखाते हैं आपको वो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ऐसे ना कर लो यार, एक ही लाइन में खत्म। और बताएं, और देखो
1997 1600 का मतलब 0, 1600 0 हो गए चाचा को 1600, 1600 के बाद 300, कितना 300, फिर 97 और 97 के बाद ये बक्सा किसका बनता है 4 का भाग लगता है। मैंने कहा 24 चौको 96। तो यार हमारा क्वेश्चन इतना ही तो रह गया अब ये, तो हम काटना जाए 2 2 4 और 3 7, 3 3 6 और 1 7, 7 3 21, 3 बचा, 7 एकम 7 2 97, 7 7 21 बचे कितने 6, 6 और 1 7 बचे कितने 3 और 3, ओ सॉरी गलती होगी भाई, गलती 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 क्या पे हुई, जो 97 ले लिया था हमने ना, ये 97 नहीं लेना, कितना लेना है ये बेटा हमको 96 लेना था, बाई चांस हमने 97 96 लेना था। अब यहाँ पर बचेगा 5, तो 5 और 3 8, 8 और 3 कितना हो गए 8 और 3 11 हुए ना, 11 और 1 ये 12, 12 बटे 7 बच्चे कितने, और 5 का मतलब क्या आ रहा है शुक्रवार आया। थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चल गई, 97 का 97 लिख गए, लेकिन ये ध्यान रखना है आपसे भी लिख सकता है ये वाला, ये हमसे तो पहले बहुत गलती, आज फिर होगी ये वाली गलती, जो जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आए थे ना बेटा कि 47 का 46, 50 का 49 ले रहे, क्योंकि वो तो दिन चल ही चुके होते हैं उस साल के जनवरी में 26 चले वो लिख लिए, फिर 50 पे लिखना 49 लिखना, ठीक है ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन हो गए एग्जाम के हम कल करेंगे, वैसे कुछ एग्जाम के हमारे टाइप ज़्यादा चल रहे हैं अभी हमारे कॉन्सेप्ट इनको सीख लोगे तो कैलेंडर बहुत आसान हो जाएगी, बाकी हम कल पढ़ा रहे होंगे आपको। आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, थैंक यू।